देख लिया कर दे अपनी को, अपने बाप दादा से लेके अपने पोते के भी संतान होती तब तक वो जीवित रहा करते। आजकल इंसान अपनी ही औलाद को पैदा करके कई बार तो उनकी शादी भी नहीं कर पाते। फिर आश्चर्य की बात और बताऊं, दूसरे देशों में मैं जाऊं, उनकी बड़ी उम्र हो जाती है, शादी नहीं करते। 40-40 साल की उम्र की लड़कियां देखी मैंने। अब 40 साल की उम्र होगी, वो क्या शादी करेंगी उसके बाद? यहाँ भी हैं काफ़ी ऐसी, 32-35 साल की उम्र होगी। और वैसे डॉक्टरों के हिसाब से देखा जाए तो 40-45 साल की उम्र में स्त्री संतान पैदा करने लायक नहीं रह जाती। अब कोई भी चीज़ समय के अनुसार जो नहीं की जाती तो उस चीज़ में तो परेशानी उठानी पड़ती है। तो हर काम टाइम पे जो करता है उस आदमी को कम परेशानी और कम तकलीफ होती है। अब बहाना लगा देते हैं पढ़ाई का, फिर बहाना लगा देते हैं कि काम का, लड़के बहाना लगा देते हैं कि मुझे नौकरी तो मिली नहीं, काम मेरे पास है नहीं, शादी करके क्या करूँगा, मेरी खुद की मुश्किल है, शादी कर लूँगा तो फिर मुझे दूसरी और परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा करते करते फिर इस उम्र में पहुंच जाते हैं, फिर तो आँख बंद करके शादी करनी पड़ती है। और उस उम्र में जाके मेल नहीं मिलता, या फिर भागते हो दूसरी स्टेटों की तरफ, कोई बंगाल जाता है, कोई बिहार जाता है, कोई उत्तराखंड जाता है। फिर उनके साथ बेमेल सौदा हो गया, ना आचार विचार मिलते, ना उनका संस्कार मिलते। तो इस तरह की बातों से परेशानी उठाने के सिवाय कोई चीज़ नहीं बचती। तो समय के अनुसार अगर काम किया जाता, हम भी बहुत गलती करते हैं, ये रोग बीमारी बढ़ने का कारण है। अनावश्यक चीज़ों का प्रयोग करना, टाइम बे टाइम का खाना, टाइम बे टाइम का सोना, उठना, बैठना, जागना। रात सोने के लिए बनी थी, दिन काम करने के लिए हुआ था। रात के टाइम में 12-1, 2-2 बजे तक जगते रहते हो, दिन में 10-11 बजे तक सोते हो। अपने देश की तो नियम ये थे कि जो आदमी सूर्य उदय होने से पहले उठता है और सबसे पहले परमात्मा के नाम का चिंतन करता है, सुमन करता है, भजन करता है। जरूरी नहीं कि ऋषि मुनि साधु शांति करें, परमात्मा के नाम की तो सबको जरूरत है। क्योंकि हम सारी के सारी इस सृष्टि में रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी परमात्मा के बनाए हुए हैं और उसी के नियम और उसी के कानून के अधीन है। देखो कमाल की बात है, उसी के तो घर में रहते हो, उसने सब कुछ हमें दिया है और उसी को भूल के बैठ गए। उसको कभी भूले से भी याद नहीं करना। अगर कोई इंसान भी किसी पर एहसान करता है तो उसका एहसान नहीं भूलता, पूरी ज़िंदगी याद रखता है जब तक जिंदा रहता है कि ओह उस आदमी ने उस वक्त पे मेरा ये काम किया था। लेकिन जिसने सब कुछ दिया उसको शुरू में ही भुला दिया। तो सुबह का समय जो है, उठ के सबसे पहले अगर माँ बाप तुम्हारे जिंदा हैं तो उनको नमस्कार करो, उनसे आशीर्वाद लो, प्रणाम करो। उनका मन भी खुश होगा कि हमारी संतान, हमारी बहू, हमारा बेटा बेटी देखो हमें इज्जत सम्मान देते हो, तुम्हें प्रसन्नचित होके सुबह सुबह के टाइम में जब आशीर्वाद देंगे फलीभूत होगा। उसके बाद आपको
परमात्मा का भजन करना चाहिए, जिस भी तरीका, जो भी कोई तुम्हें ढंग आता है, तुम्हारा जो भी इष्ट है। मैं ये नहीं कहता कि तुम राम का नाम लो, ओम का नाम लो, या कोई गुरु का नाम, जो भी तुम्हें आता है। हनुमान के पुजारी हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, राम के पुजारी हो, राम पर विश्वास है, राम जी को याद किया करो, शिव जी के अगर भगत हो तो शिव को याद किया करो, और ब्रह्मा विष्णु जितने भी देवता हैं, देवी देवता जिसको भी मानते हो, उसका एकाग्रचित होकर अगर तुम ध्यान करोगे, उनका ख्याल करोगे, तो उनमें जो शक्ति है वो ख्याल तुम्हारे अंदर भी उतर के आ जाएगा। क्योंकि जैसी चीज़ का इंसान ख्याल करता है, वैसे ही गुण उसमें पनपने शुरू हो जाते हैं। तो अब आजकल क्या है कि उठते ही या तो अखबारों को आंखों के सामने लगाते हो, या फ़ोन को उठा के लगाते हो, या टीवी चलाते हो। टीवी में, अखबार में, फ़ोन में आता क्या है? अगर फ़ोन को तो देखोगे, ऐसे गंद से भरे पड़े हैं ये फ़ोन, बच्चे उनको देख देख के बिगड़ते जा रहे हैं। नशों का प्रचलन, ये लव मैरिजेज का चक्कर, ये आपसे झगड़े, मार पिटाई कहाँ से आते हैं? ये सारी की सारी चीज़ इन टेलीफोनों में और इन टीवी में परोसी जाती हैं, जो हमारी सभ्यता का विनाश करती हैं। बच्चों को तो यही चीज़ चाहिए रोचक। छोटे बच्चे को तुम रामायण महाभारत के किस्से सुनाओगे, नहीं सुनेंगे, और कार्टून खोल के दे दोगे, वो खाना पीना भी भूल जाएंगे, पूरा दिन उसको देखते रहेंगे। उनको समझ ज्ञान नहीं है इतना। बंदर को ये पहचान थोड़ी है कि आग लगाने से सब कुछ भस्म हो जाएगा, लेकिन बंदर को अग्नि मिल जाए तो पूरे देश को बर्बाद, जला के राख कर देगा। छोटे बच्चे उस बंदर की भांति हैं, और ये जो चीज़ें परोसी जा रही हैं, इन चीज़ों में ये उस अग्नि की तरह है जो समाज को जला रहे हैं। इसीलिए एक दूसरे को देख के अच्छाई की जो बातें जहाँ की जाती हैं, जहाँ संस्कार बनाए जाते हैं, जहाँ सुधार और कल्याण के लिए उनको प्रेरित किया जाता, वो तो चीज़ें उनके पास हैं ही नहीं। उनमें रुचि नहीं है किसी की भी। अच्छी बात बताओगे वो ऊब जाएंगे। यहाँ बैठे बैठे भी जिनका मन नहीं है, वो बाहर देखना शुरू कर देंगे कि कैसे बैठूं। ये नहीं पता, अरे यहाँ बैठे बैठे कोई बात तेरे मतलब की ऐसी मिल जाएगी कि तुझे बड़ी से बड़ी आफत से बचा देगी। समय की बात होती है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लोग इंतजार करते हैं उसके लिए कि शुभ मुहूर्त आएगा, शुभ दिन आएगा, उस दिन नींव रखेंगे, उस दिन शादी करेंगे, उस दिन मुहूर्त करेंगे। मुहूर्त और ये शुभ घड़ी और ये शुभ दिन उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन तुम शुभ विचार से वो काम शुरू करो। इसलिए माँ बाप को ये चिंता करनी चाहिए कि बच्चे को समझाना चाहिए। कितने मेरे पास आते हैं रोज़ाना, जिसकी किस्मत में नहीं वो नहीं मान लेगा, लेकिन जो बच्चा मान लेगा उसका जीवन सुधर जाएगा। अब रोज़ाना 5-4 केस ऐसे आते हैं, जी मैंने शादी की थी, शादी टूटी थी, लड़के नहीं आते। कोर्ट में केस चलता है, जी नहीं मानते, कहती है कि ना तलाक दो ना तन छोड़ दो। ठीक, कोई आता है जी इतने लाख रुपये मांगते हैं, हम तो गरीब भूखे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कहाँ से दे पैसे? हम कहते हैं जड़ में डाल दो पैसे। क्या ज़माना आ गया, किसी को उजाड़ के तुम्हें क्या मिल जाएगा? अरे ये देश जिसमें कहते थे कीड़ी मक्खी को मारने से भी लोग पाप समझते थे, अधर्म समझते थे, नरकों से डर लगता था, आजकल कोई डरता ही नहीं है। क्यों किसी को दर्द देते हो, क्यों किसी को पीड़ा देते हो, क्यों किसी का दिल दुखाते हो, गंदा मंदा बोल के बुरी बात बोल देते हो? ये सारे बर्बादी के कारण है। तुम्हारा कुछ जाता नहीं है, अच्छा बर्ताव करो, अच्छी बात बोलो, सुखी रहोगे तुम भी। जो आदमी आपकी बात सुनेगा उसको भी मजबूर होना पड़ेगा सोचने के लिए कि भाई उसने ये बातें बताई, इससे हमारा फ़ायदा है, हमारा कल्याण है। तो वो
क्योंकि परेशान इंसान खुद से ही है, और खुद से परेशान होने का कारण यह है कि वो कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं करता, ना इसका कोई खाने का परहेज है, क्या खाना चाहिए नहीं। कुदरत ने जो चीज़ें हमें दी, अच्छी से अच्छी चीज़ दी, वो नहीं खाते। उसको उसी कुदरत ने जो दी है उसी ढंग से उसको खाया जाए तो कोई उसका हमारे ऊपर विपरीत प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम तो उन चीज़ों का सत्यानाश करके खाते हैं, बिगाड़ के खाते हैं। सब्जी बनाते हो तो उसमें क्या क्या डालते हो, कितने मसाले, कितने मिर्च, कितने कुछ, इतनी चीज़ें डाल के न, और फिर उसको खाते हो। पहली चीज़ तो खाते हो तो मुंह को जलाएगा, भीतर में जाएगा, पेट को जलाएगा, और पेट में उनसे अल्सर, बीमारी, तकलीफ होगी, क्योंकि उन चीज़ों की पेट को ज़रूरत नहीं थी। अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी सब्जियां हैं, उन चीज़ों को खाओ। कहीं तुम कोई मांस मछली के पीछे अंडे, शराब, सुल्फा, गांजा, अफीम, कैंसर से पीड़ित होते हो, ऐसे ऐसे रोग बीमारी लग जाती है, उनका इलाज ही नहीं है। फिर कहते हो मुझे एलर्जी होगी, मुझे ये नहीं कहते कि मैं अनाप शनाप खाता हूँ। शरीर के अंदर जो कोई चीज़ उसके विपरीत जाएगी तो उसका विपरीत प्रभाव होगा। अगर सही चीज़ें तुम खाते हो, जितनी ज़रूरत है उतना खाते हो, तो मैं कहता हूँ कोई रोग बीमारी तुम्हें छुएगी भी नहीं। टाइम पर सो, जल्दी उठो, उठ के बंदगी करो, माँ बाप की करो, परमात्मा की करो, घूम के आओ। उसके बाद अपना थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाओ, सुबह का जो भी खाना हो। अब खाते हो, कोई परांठे खाता है, कोई ब्रेड खाता है, कोई कुछ खाता है, ये अड़ंगे हैं, क्यों खाते हो? घर में आटा है, पीस फर्स्ट क्लास चीज़ है, शुद्ध आटा। अगर वही आटा बाहर कोई कागज़ पे लिख के दे देना, बाहर एक पेपर चिपका देंगे और उसमें लपेट के ब्रेड दे देंगे, कहेंगे कि ये जो है ऑर्गेनिक है, चाहे वो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक क्या है? क्या नेचुरल है? और कुछ ना कुछ लिख देंगे उसको बेचने के लिए। और घर में आटा पिसा हुआ है, उसको पीस के घर की चाहे तुम चटनी बना के खाओ, वो अच्छी है, तुम्हें पता है तुम क्या खा रहे हो। अरे बाजार का किसने बनाया, क्या डाला उसमें, तुम्हें पता ही नहीं है। खाते हो खुश होके न, लेकिन बाद में फिर उससे ज़्यादा दवाई खाते हो कि गैस होगी, मुझे दर्द हो गया, मुझे दस्त लग गए, मुझे इन्फेक्शन हो गया पेट में, डॉक्टरों के पास जाते हो। वो चीज़ थोड़ी खाई थी और उसका परिणाम दुख में भोगना पड़ गया आपको काफ़ी दिन तक। इसलिए वो आफत आने से पहले ही इंसान ठीक ढंग से अगर कंट्रोल में उन चीज़ों का प्रयोग करे, उपयोग करे, सावधानी बरते, तो बहुत सी आफतों से बच जाता है। इसलिए जो बुद्धिमान आदमी थे उन्होंने कहा कि पहले सोचो और फिर काम करो। सोच के जो करता है, तावड़ा सो बावड़ा, जल्दबाजी ना किया करो। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी खराब करती है, समझ गए ना? सोचो पहले, काम करने से पहले कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम सोच लोगे तो बुरा करोगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।